आतंकी कैंप खड़ा करने में जुटा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मसूद अजहर को पाकिस्तान 14 करोड़ दे रहा है। आईएमएफ से मिला पैसा पाक आतंकियों को दे रहा है। पाकिस्तान को मिले फंड पर विचार करे आईएमएफ। पाकिस्तान की फंडिंग रोके आईएमएफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल ही में आईएमएफ ने 8,500 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए हैं, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि आईएमएफ को विचार करना चाहिए, क्योंकि इस पैसे से आतंकियों का भला किया जा रहा है। पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। तो भुज से हमारे साथ हमारी सहयोगी शारदा जुड़ गई है। शारदा, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, लेकिन उसमें ये जो आईएमएफ को कहा है कि दोबारा से विचार किया जाए, 8,500 करोड़ रुपए हाल ही में पाकिस्तान को दिए गए, लेकिन उसमें से 14 करोड़ रुपए वही पाकिस्तान आतंकियों को देता है। आज रक्षा मंत्री इधर आईएएफ से बात किया है और पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन मिलिट्री सब कुछ है, क्योंकि वो राजनाथ सिंह से यहाँ भुज में मिले। राजनाथ सिंह वहाँ बोलते समय बोला कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं है, पर सिर्फ पॉज हुआ है। अगर और एक बार टेरर अटैक जैसे पाकिस्तान इंडिया पे एम किया गया तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरुआत कर जाएंगे। और ये पहला सेंटेंस उन्होंने बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था और पूरा पिक्चर बाकी है, और हमें ये हो जाएगा फिर अगर हमारे और एक बार टेरर अटैक हो जाएगा। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था। और आईएमएफ के बारे में कहते समय रक्षा मंत्री ने बोला है कि पाकिस्तान एक जो कंट्री है जिसने सिर्फ पैसे आईएमएफ से लेकर मिलिट्री और उसकी कंट्री पे नहीं भेजते हैं और टेररिस्ट को भी देते हैं उसका, इसलिए उन्हें कह रहे हैं कि आईएमएफ का फंड्स भी अभी जो जा रहे हैं वहाँ से उसको बंद करना चाहिए। यही रक्षा मंत्री यहाँ भुज में बोला। और रक्षा मंत्री यहाँ भुज एयरफोर्स से मिलने के बाद कल नालिया एयरफोर्स भी जा रहे हैं, जो जिसने वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शारदा ये कह दिया है। और इधर पाकिस्तान का और आतंकियों का खेल अब खत्म होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर को बार बार पाकिस्तान कवर फायर देता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अब उसका वक्त खत्म होने वाला है। आतंक की उल्टी गिनती का काउंटडाउन जारी है। हाफिज, मसूद, सलाउद्दीन, मक्की, हर आतंकी की मौत का दिन तय हो चुका है। अब न मुनीर की चाल चलेगी, न शहबाज का धोखा काम आने वाला है। आतंक के खिलाफ भारत के हाहाकारी कदम ने बता दिया है कि पाकिस्तान में छिपे एक एक आतंकी के गुनाह का हिसाब बस जल्द ही होने वाला है। टारगेट लॉक है, बस मोड ऑफ एक्शन तय होना है, जिसके बाद पाकिस्तान के किसी भी बिल में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी छिपे हो, सबके सबको कब्र भी नसीब नहीं होने वाली है। हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। मसूद अजहर पठानकोट और पुलवामा हमले का दोषी है। सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में आतंक फैलाता है। इन आतंकियों को पाकिस्तान आज भी पालता है, इनकी हिफाजत करता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत के पास सबूत है, हिम्मत है, और अब दया नहीं होगी। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि ये अंतिम मौका है। पाकिस्तान अगर भारत के क्रोध से बचना चाहता है तो उसे ये आतंकी सौंपने ही होंगे, वरना इस आग में अगर पाकिस्तान भी झुलस गया तो जिम्मेदार वो ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, पाकिस्तान फिर आतंकी कैंप खड़ा करने में जुटा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मसूद अजहर को पाकिस्तान 14 करोड़ दे रहा है। आईएमएफ से मिला पैसा पाक आतंकियों को दे रहा है।
पाकिस्तान को मिले फंड पर विचार करे आईएमएफ। पाकिस्तान की फंडिंग रोके आईएमएफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल ही में आईएमएफ ने 8,500 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए हैं, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि आईएमएफ को विचार करना चाहिए, क्योंकि इस पैसे से आतंकियों का भला किया जा रहा है। पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। तो भुज से हमारे साथ हमारी सहयोगी शारदा जुड़ गई है। शारदा, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, लेकिन उसमें ये जो आईएमएफ को कहा है कि दोबारा से विचार किया जाए, 8,500 करोड़ रुपए हाल ही में पाकिस्तान को दिए गए, लेकिन उसमें से 14 करोड़ रुपए वही पाकिस्तान आतंकियों को देता है। आज रक्षा मंत्री इधर आईएएफ से बात किया है और पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन मिलिट्री सब कुछ है, क्योंकि वो राजनाथ सिंह से यहाँ भूज में मिले। राजनाथ सिंह वहाँ बोलते समय बोला कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है, पर सिर्फ पॉज हुआ है। अगर और एक बार टेरर अटैक जैसे पाकिस्तान इंडिया पे एम किया गया तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरुआत कर जाएंगे। और ये पहला सेंटेंस उन्होंने बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था और पूरा पिक्चर बाकी है, और हमें ये हो जाएगा फिर अगर हमारे और एक बार टेरर अटैक हो जाएगा। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था। और आईएमएफ के बारे में कहते समय रक्षा मंत्री ने बोला है कि पाकिस्तान एक जो कंट्री है जिसने सिर्फ पैसे आईएमएफ से लेकर मिलिट्री और उसकी कंट्री पे नहीं भेजते हैं और टेररिस्ट को भी देते हैं उसका, इसलिए उन्हें कह रहे हैं कि आईएमएफ का फंड्स भी अभी जो जा रहे हैं वहाँ से उसको बंद करना चाहिए। यही रक्षा मंत्री यहाँ भुज में बोला। और रक्षा मंत्री यहाँ भुज एयरफोर्स से मिलने के बाद कल नालिया एयरफोर्स भी जा रहे हैं, जो जिसने वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शारदा ये कह दिया है। और इधर पाकिस्तान का और आतंकियों का खेल अब खत्म होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर को बार बार पाकिस्तान कवर फायर देता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अब उसका वक्त खत्म होने वाला है। आतंक की उल्टी गिनती का काउंटडाउन जारी है। हाफिज, मसूद, सलाउद्दीन, मक्की, हर आतंकी की मौत का दिन तय हो चुका है। अब न मुनीर की चाल चलेगी, न शहबाज का धोखा काम आने वाला है। आतंक के खिलाफ भारत के हाहाकारी कदम ने बता दिया है कि पाकिस्तान में छिपे एक एक आतंकी के गुनाह का हिसाब बस जल्द ही होने वाला है। टारगेट लॉक है, बस मोड ऑफ एक्शन तय होना है, जिसके बाद पाकिस्तान के किसी भी बिल में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी छिपे हो, सबके सबको कब्र भी नसीब नहीं होने वाली है। हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। मसूद अजहर पठानकोट और पुलवामा हमले का दोषी है। सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में आतंक फैलाता है। इन आतंकियों को पाकिस्तान आज भी पालता है, इनकी हिफाजत करता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत के पास सबूत है, हिम्मत है और अब दया नहीं होगी। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि ये अंतिम मौका है। पाकिस्तान अगर भारत के क्रोध से बचना चाहता है तो उसे ये आतंकी सौंपने ही होंगे, वरना इस आग में अगर पाकिस्तान भी झुलस गया तो जिम्मेदार वो ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।